एक छोटे से गांव के लोग सीधे साधे और शरीफ थे। उनकी नेकी और मेहमान नवाजी दूर दूर तक मशहूर थी। उसी गांव में एक अक्लमंद शख्स भी रहता था। लोग उसकी नसीहतें सुन तो लेते थे, लेकिन उन पर अमल नहीं करते थे। एक ठग ने उनके मुतालिक सुना तो वो इस गांव में बड़ी बुरी हालत में पहुंचा और लोगों को अपने लुट जाने की झूठी दास्तान सुनाई। उन लोगों ने हमदर्दी करते हुए उसकी खूब आवभगत की और रहने को एक मकान में इंतजाम कर दिया। कुछ दिन गुजर गए तो ठग ने गांव वालों से कहा, मुझे एक औजार दे दिया जाए, मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों पर बोझ बना रहूं। लोग खुशी से राजी हो गए और उसे एक छुरी दे दी। वो छुरी लेकर जंगल की तरफ चल दिया। सारा दिन वहां एक दरख्त के नीचे बैठा रहा और शाम को छुरी लिए खाली हाथ वापस आ गया। लोग बड़े हैरान हुए और पूछने लगे कि खाली हाथ क्यों लौट आए हो? क्या कोई खुश दरख्त नहीं मिला? ठग कहने लगा कि दरख्त तो कई थे, लेकिन जब मैं एक दरख्त काटने लगा तो उस दरख्त ने मुझसे कहा, मुझे ना काटो, मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। मैं राजी हो गया तो दरख्त ने मुझे ये तरीका बताया कि अगर तुम मेरे खोखले तने के साथ कुछ रकम रख दिया करो तो दूसरी सुबह तुम्हारी रकम दुगनी हो जाएगी। मैं सारा दिन वहां बैठा इस पर गौर करता रहा कि जब तक आजमा ना लिया जाए, दरख्त के सच या झूठ के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक इस पर यकीन कर लिया। उन्होंने उससे पूछा, आजमाया क्यों नहीं? ठग कहने लगा, ये तो आप सब जानते हैं कि मैं एक लूटा हुआ मुसाफिर हूँ। भला मेरे पास रकम कहाँ? आप लोग चुनाचा मेरे मोहसिन हैं, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ ताकि आपके एहसानात का बदला कुछ उतार सकूं। लोगों ने उसके खुलूस की तारीफ की और इस तरीके को आजमाने का फैसला किया। गांव के एक अक्लमंद आदमी ने गांव वालों को समझाया, लेकिन वो ना माने तो लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। लोगों ने मिलकर कुछ रकम जमा की और बताए हुए दरख्त के तने के साथ रख दी। रात को वो मुसाफिर वहां गया और रकम गिनकर अपने पास से उतनी रकम और रख दी। दूसरी सुबह जब लोग वहां गए तो सचमुच रकम दुगनी थी। वो ये देखकर बहुत खुश हुए और ठग मुसाफिर के कहने पर उन्होंने वो सारी रकम वहां रहने दी ताकि रकम इस बार फिर दुगनी हो जाए। इधर अक्लमंद आदमी बहुत हैरान था और सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बहुत गौर फिक्र के बाद वो समझ गया कि ये मुसाफिर कोई ठग है। इस ख्याल के आते ही वो शाम को उस दरख्त के करीब झाड़ियों में छुप गया। जब अंधेरा छाने लगा तो वही ठग जो मुसाफिर के रूप में था, छुपता छुपाता आया और रकम के बराबर उतनी ही रकम और रख दी। अक्लमंद आदमी ये देखकर दिल ही दिल में खूब हंसा। ठग की वापसी के बाद वो भी तेज तेज कदमों से घर आ गया। दूसरी सुबह लोगों ने फिर वहां दुगनी रकम पाई। अब तो उन्हें यकीन हो गया कि ये आदमी सच कह रहा है और ये दरख्त एक करामती दरख्त है। ठग ने उनसे कहा, अगर आप लोग उधर बहुत सी दौलत रख दें तो दुनिया की बहुत अमीर इंसान बन जाएंगे। लोग लालच में आ गए और शाम तक पूरे गांव की दौलत वहां ढेर हो गई। लेकिन अक्लमंद शख्स ने इस मर्तबा भी अपनी रकम शामिल ना की और कुछ सोचने लगा। शाम के साये के ढलते ही अक्लमंद आदमी वहां पहुंच गया और जल्दी जल्दी सारी रकम बोरियों में भरकर वहीं पास में छुपा दी और एक चादर में छोटे छोटे पत्थर भरकर गठरी बनाई और उस जगह रख दी। रात को ठग खुशी खुशी आया। उसने समझा कि आज लोगों ने अपनी सारी रकम चादर में बांध दी। उसने गठरी उठाई और वहां से चल दिया। इधर अक्लमंद शख्स को जब ये यकीन हो गया कि अब वो धोखेबाज नहीं आएगा तो वो भी घर वापस लौट आया। दूसरी सुबह जब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे तो रकम वहां से गायब थी। सब अपना सर पीट कर रह गए। वो ठग के ठिकाने पर आए, लेकिन वो वहां भी नहीं था। शाम तक वो उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो ना मिला। इधर ठग सारी रात मुसलसल चलता रहा ताकि गांव वाले की पहुंच से दूर हो जाए। काफी दूर जाकर एक जगह रुककर जब उसने गठरी खोली तो देखा कि उसमें रकम की बजाय पत्थर हैं। वो बड़ा सटपटाया। उसे अंदाजा हो गया कि अक्लमंद शख्स को किसी न किसी तरह उसकी ठगी का अंदाजा हो गया और उसने मौके से फायदा उठा लिया। मगर अब वो वापस जाता तो वो लोग उसकी बात पर यकीन करने की बजाय खूब मरम्मत करते। लिहाजा उसने भाग जाने ही में आफियत समझी।
ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو چکے تو عقلمند آدمی نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور ان کی وہ رقم بھی انہیں واپس کر دی جو دگنی ہو گئی تھی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کی بات سے وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے۔ ٹھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا خود ہی لٹ گیا۔